Number 5, by taking x is equals to minus 5 by 3 comma y is equals to be 2 by 7 and z is equals to be 1 minus 4 वेरीफाई दैट। तो इसने बोला कि वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं और क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ डालनी है। अब कैसे डालनी है अब समझो। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज़ नॉट इक्वल का साइन है ये, तो ये इसकी जगह हम एक डंडा ले लेंगे। इस साइड इक्वल टू के LHS होता है तो लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड, और इस साइड होता है RHS, तो x डिवाइडेड बाई वाई प्लस x डिवाइडेड बाई जेड। तो x की जगह हम लिख लेंगे माइनस का 5/3 डिवाइडेड बाई ऐसे कैसे ही, y की जगह लिख लेंगे 2/7 प्लस ऐसा कैसे ही, z की जगह लिख लेंगे 1 में -4, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब -5/3 पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो कर लेते हैं, तो 2/7 प्लस माइनस माइनस 1/4। अब क्या करेंगे -5/3 डिवाइडेड बाई 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 7, 4, तो 7 ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ऐसे लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा 7, तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, मल्टीप्लाई किया हमने इसका तो 28 एलसीएम आ गया। 2 लिख लेंगे ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 28 4 बार में आता है, -1 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। -5/3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8 -7 1 ज़ा 7 28, ब्रैकेट लगा लेंगे। -5/3 डिवाइडेड बाई 8 7 को माइनस करेंगे 1/28। अब क्या करेंगे -5/3 डिवाइड को हटाने के हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई लगाते ही ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो 28/1 हो जाएगा। ठीक है, अब 5/28 जा कितना होता है 28 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 5 2 ज़ा 10 और 14 140 आ गया। तो ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, 140 और 3 1 ज़ा 3, तो RHS में x की जगह लिखेंगे हम 5/3 माइनस का है 5 डिवाइडेड बाय y की जगह लिखेंगे 2/7 प्लस ऐसा का ऐसे ही, x की जगह लिखेंगे -5/3 ब्रैकेट लगा देंगे कि प्लस माइनस 6 आते हैं, और डिवाइडेड बाय z की जगह लिखेंगे हम 1/-4। अब हम क्या करेंगे -5/3 पहले इसे सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 7 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, प्लस -5/3 ब्रैकेट लगा देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ऊपर चला जाएगा -4/1, माइनस भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि क्यू कभी माइनस का नहीं रहता। तो कर लेते हैं 5 7 ज़ा 35 3 2 ज़ा 6 प्लस ऐसा का ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 4 ज़ा 20 और 3 1 ज़ा 3। अब 6 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 6, 3, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 ऐसा कैसे ही, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6 इन्हें मल्टीप्लाई करके आया तो एलसीएम है 6 -35 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 35 1 ज़ा 35 माइनस का प्लस ऐसे कैसे ही 22 ज़ा 40 और अपॉन में 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये आ गया 5 35 और 40 को माइनस करके अपॉन में 6, ये इसका आंसर। तो इससे पता चल गया है ये दोनों डिफरेंट आंसर है। इसमें यही पूछा था कि इज़ नॉट इक्वल बताना है, तो ये इज़ नॉट इक्वल आ गए क्योंकि दोनों आंसर डिफरेंट हैं, तो ये हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, हमें इस वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में डालना है और फिर आंसर लगाना है। तो इसकी जगह हम लगा लेते हैं एक लाइन, इस साइड होता है LHS इस साइड होता है RHS, तो LHS लिख लिया हमने यहाँ, RHS लिख लिया हमने यहाँ। अब x की जगह हम सीधा सीधा क्वेश्चन लिख देंगे, -5/3 जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी डिवाइडेड बाय y की जगह हम लिख लेंगे 2/7 माइनस z की जगह लिख लेंगे हम 1/-4। अब हम क्या करेंगे -5/3 ऐसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 2/7 माइनस माइनस प्लस 1/4। अब -5/3 डिवाइडेड बाय 7 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 7
4 7 ऐसे लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4 7 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा 7 और 1, तो 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, तो 28 इसका एलसीएम है। अब 2 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 4 बार में, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, ब्रैकेट क्लोज, -5/3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 1 ज़ा 7 और ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 28, -5/3 डिवाइडेड बाई 8 और 7 को प्लस करेंगे 51 आ जाएगा अपॉन में 28। अब -5/3 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं ये नंबर्स, 28/15। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 माइनस का और 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का 28 ऊपर आ गया अपॉन में 3 3 ज़ा 9, तो LHS सॉल्व हो गया है। RHS की जगह हम लिखेंगे, x की जगह क्या लिखा है, -5/3 डिवाइड का साइन ऐसे कैसे ही, y की जगह 2/7 माइनस x की जगह -5/3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस माइनस साथ में है, z की जगह लिख देंगे 1 और माइनस में 4। अब क्या करेंगे, पहले ये सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड होता है, तो -5/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 7/2 माइनस -5/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और -4/1, तो ये कट नहीं रहा है तो सीधे लिख लेंगे, -5 7 ज़ा 35 3 2 ज़ा 6 -5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस होता है तो 20 प्लस का हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 6, 3, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 एलसीएम -35 मल्टीप्लाई 6 1 ज़ा 6 -20 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, 35 1 ज़ा 35 हो जाएगा, -22 ज़ा 40 अपॉन में 6, तो 35 और 40 को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में 6, माइनस का 5 आएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कर देंगे हैंस प्रूव हो गए हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, थर्ड क्वेश्चन इसका ये है, तो हमें क्या करना है, इस थर्ड क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ डालने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में तो यहाँ इज़ नॉट इक्वल था, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो हमें इक्वल करना है इसमें। ठीक है, तो हम पहले इक्वल की जगह लाइन खींच लेते हैं, इक्वल की साइड LHS होता है, तो लिख लेंगे x + y ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई z, और इस साइड RHS होता है, तो x डिवाइडेड बाई z प्लस y डिवाइडेड बाई z। ठीक है, अब x की जगह हम सिंपल क्या करेंगे, -5/3 लिख देंगे, प्लस y की जगह 2/7 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, डिवाइड बाय z की जगह 1/4। ठीक है, पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हर बार की तरह, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 7 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो 7 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 7 ऐसे लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, तो 21 आया इसका एलसीएम, 21 -5 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 21 3 बार में आता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 - 4। ठीक है, अब 5 7 ज़ा 35 माइनस का, प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 21, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1/में -4। अब 35 और 6 को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 और 6 को माइनस करते हैं, 1 कैरी गया, 15, 6 में से 15 गए कितने में, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 9 और यहाँ 2 बचा, तो 29 आया माइनस करके, तो यहाँ पे -29 क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, अपॉन में 21। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएंगे नंबर, तो -4/1। ठीक है, तो 29 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8 9 10 11, तो 116 आया इसका आंसर, 116 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 21 1 जा 21, तो इसका आंसर ये है LHS का। अब ये RHS की जगह ये लिखा हुआ है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, -5/3
डिवाइडेड बाई z की जगह लिखेंगे 1/4 प्लस y की जगह लिखेंगे 2/7 डिवाइडेड बाई z की जगह लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले ये करेंगे कि बॉडी मास के रूल के हिसाब से पहले डिवाइड करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 4 ऊपर आ जाएगा माइनस का अपॉन में 1 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 4 ऊपर आ जाएगा माइनस का 4/1। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 तो 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस का और 7 1 ज़ा 7 माइनस ब्रैकेट आ जाएगा, माइनस का साइन था क्योंकि। ठीक है, 20/3 प्लस माइनस माइनस 8/7। अब 7 और 3 का एलसीएम यहाँ भी लिया था हमने तो 21 आया था। 20 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है, माइनस 8 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 3 बार में आता है। 27 ज़ा करके देखते हैं तो 140 आ जाएगा, माइनस 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 21। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 116 प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस है और अपॉन में 21। तो इसका आंसर है ये। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, इसलिए हैंस प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम अ रोप ऑफ द लेंथ 40 meters अ मैन कट सम इक्वल साइज पीसेस, हाउ मैनी पीसेस कैन बी कट इफ़ ईच पीस 4/9 मीटर लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस हमारे पास कितना है 40, हम इसे डिवाइड कर देंगे 4/9 से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। 40/1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे 9/4। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 और 0। ठीक है, तो 10 9 ज़ा 90, तो कितने हैं नंबर ऑफ पीसेस 90, तो ये इसका आंसर। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।